ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों, आज हम आपको अपने इस वीडियो में बतलाने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से जुड़े अनसुने रहस्यों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के रंग के बारे में। जन श्रुति के अनुसार कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण की त्वचा का रंग काला और ज्यादातर लोग श्याम रंग का मानते हैं। श्याम रंग अर्थात कुछ कुछ काला और कुछ नीला, मतलब काले जैसा नीला। जैसा सूर्यास्त के बाद जब दिन अस्त होने वाला रहता है तो आसमान का रंग काले जैसा नीला हो जाता है। दोस्तों, जन श्रुति के अनुसार उनका रंग ना तो काला और ना ही नीला था, यह भी कि उनका रंग काला मिश्रित नीला भी नहीं था। उनकी त्वचा का रंग श्याम रंग भी नहीं था। दरअसल उनकी त्वचा का रंग मेघ श्यामल था, अर्थात काला, नीला और सफेद मिश्रित रंग। भगवान श्री कृष्ण की गंध की बात की जाए दोस्तों, तो प्रचलित जन श्रुति के अनुसार माना जाता है कि उनके शरीर से मादक गंध निकलती रहती थी। दोस्तों, इस गंध को वे अपने गुप्त अभियानों में छुपाने का उपक्रम करते थे। यही खूबी द्रौपदी में भी थी। द्रौपदी के शरीर से भी सुगंध निकलती रहती थी जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। सभी इस सुगंध की दिशा में देखने लगते थे। इसलिए अज्ञातवास के समय द्रौपदी को चंदन, उपटन और इत्र आदि का कार्य किया, जिसके चलते द्रौपदी को शैरेंद्री भी कहा जाने लगा था। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली गंध गोपिका चंदन और कुछ रात रानी की सुगंध से मिलती जुलती थी। कुछ लोग इसे अष्टगंध भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के शरीर के गुण के बारे में बात करें दोस्तों, तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की देह कोमल अर्थात लड़कियों के समान मृदु थी, लेकिन युद्ध के समय उनकी देह विस्तृत और कठोर हो जाती थी। जन श्रुति के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ऐसा इसलिए हो जाता था क्योंकि वे योग और कलारी पट्टू विद्या में पारंगत थे। इसका मतलब यह है कि श्री कृष्ण अपनी देह को किसी भी प्रकार का बनाना जानते थे, इसलिए स्त्रियों के समान दिखने वाले उनका कोमल शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। यही गुण कर्ण और द्रौपदी के शरीर में भी था। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा अगला रहस्य है दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के जवानी से जुड़ा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना आदि जगहों पर बीता। द्वारिका को उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया और सोमनाथ के पास स्थित प्रवास क्षेत्र में उन्होंने अपनी देह छोड़ दी। दरअसल भगवान श्री कृष्ण इसी प्रभाव क्षेत्र में अपने कुल का नाश देखकर बहुत व्यथित हो गए थे। वे तभी से वहीं रहने लगे थे। एक दिन वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी किसी बहेलिये ने उनको हिरन समझकर तीर मार दिया था। यह तीर उनके पैरों में जाकर लगा और तभी उन्होंने अपना शरीर त्यागने का निर्णय ले लिया। एक दिन वे इसी क्षेत्र में वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे योग निद्रा में लेटे हुए थे। तभी जरा नामक एक बहेलिये ने भूलवश उन्हें हिरन समझकर विष युक्त बाण चला दिया, जो उनके पैर के तलवे में जाकर लगा और भगवान श्री कृष्ण ने इसी को बहाना बनाकर अपना शरीर त्याग दिया। जन श्रुति के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब देह त्याग किया दोस्तों, तब उनकी देह के केस ना श्वेत थे और ना उनके शरीर पर किसी भी प्रकार से झुर्रियां पड़ी थी, अर्थात वे 119 वर्ष की उम्र में भी युवा जैसे ही थे। ये बात कई शास्त्र और पुराण भी दर्शाते हैं। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा अगला रहस्य है कृष्ण और द्वारिका से जुड़ा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गुजरात के समुद्री तट पर अपने पूर्वजों की भूमि पर एक भव्य नगर का निर्माण किया था। कुछ विद्वान कहते हैं कि उन्होंने पहले से उजाड़ पड़ी कुश स्थली को फिर से निर्मित कराया था। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षा को छोड़कर कभी भी द्वारिका में 6 महीने से ज्यादा नहीं रहे। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा अगला रहस्य है कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका को आखिर नष्ट किसने किया था। दोस्तों, पुराणों की माने तो भगवान श्री कृष्ण की इस नगरी को विश्वकर्मा और मय दानव ने मिलकर बनाया था। विश्वकर्मा देवताओं और मय दानव असुरों के इंजीनियर थे। दोनों ही प्रभु श्री राम के काल में भी थे। इतिहासकार मानते हैं कि द्वारिका जल में डूबने से पहले नष्ट हो गई थी। किसने नष्ट
किया होगा द्वारिका को, यह सवाल अभी भी बना हुआ है। हालांकि समुद्र के भीतर द्वारिका के अवशेष ढूंढ लिए गए हैं। वहाँ उस समय जो बर्तन मिले हैं वो 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बताए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा अगला रहस्य है दोस्तों, ईसा मसीह पर भगवान श्री कृष्ण और बुद्ध का प्रभाव। दोस्तों हालांकि यह अभी भी शोध का विषय है, फिर भी अब तक जितने भी लोगों ने इस पर शोध किया उनका यही कहना है कि ईसा मसीह ने भारत का भ्रमण किया था और वे कश्मीर से लेकर जगन्नाथ मंदिर तक गए थे। उन्होंने कश्मीर के एक बौद्ध मठ में रहकर ध्यान साधना की थी। यहीं पर उनकी समाधि भी है। शोधकर्ता मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का ईसा मसीह के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा अगला रहस्य है दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण मार्शल आर्ट के जन्मदाता थे। भारतीय परंपरा और जनश्रुति के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ही मार्शल आर्ट का आविष्कार किया था। दरअसल सबसे पहले इसे कलारीपयट्टू कहा जाता था। इस विद्या के माध्यम से ही उन्होंने चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया था। तब उनकी उम्र 16 वर्ष की थी। मथुरा के दुष्ट रजक के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया था। जनश्रुतियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र के वनों में किया था। इंडिया रास उसी का एक नित्य रूप है। कलारीपयट्टू विद्या के प्रथम आचार्य भगवान श्री कृष्ण को ही माना जाता है। हालांकि इसके बाद इस विद्या को अगस्त्य मुनि ने प्रचारित किया था। इसी विद्या के कारण दोस्तों नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने ही कलारीपयट्टू की नींव रखी थी, जो बाद में बोधि वर्मन से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। बोधित वर्मन के कारण ही यह विद्या चीन, जापान आदि बौद्ध राष्ट्रों में खूब फली फूली। आज भी यह विद्या केरल और कर्नाटक में प्रचलित है। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा अगला रहस्य है, परशुराम जी ने दिया था भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के पास यूं तो कई प्रकार के दिव्यास्त्र थे, लेकिन सुदर्शन चक्र मिलने के बाद सभी ओर उनकी साख बढ़ गई थी। शिवजी सावंत की किताब युगांधर के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को भगवान परशुराम ने सुदर्शन चक्र प्रदान किया था, तो दूसरी ओर वे पशुपतास्त्र अस्त्र चलाना भी जानते थे। पशुपतास्त्र शिव के बाद श्री कृष्ण और अर्जुन के पास ही था। इसके अलावा उनके पास प्रसवपास्त्र भी था, जो केवल भगवान शिव, वसुगण, भीष्म के पास ही था। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा अगला रहस्य है शिव और कृष्ण का जीवाणु युद्ध के बारे में। दोस्तों प्रचलित मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने असम में बानासुर और भगवान शिव से युद्ध के समय महेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग कर विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध लड़ा था। हालांकि यह शोध का विषय हो सकता है। युद्ध का कारण के बारे में बताएं तो भगवान श्री कृष्ण से प्रद्युम्न का और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का जन्म हुआ। प्रद्युम्न के पुत्र और भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की पत्नी के रूप में उषा की ख्याति हुई। अनिरुद्ध की पत्नी उषा सोनितपुर के राजा बानासुर की कन्या थी। अनिरुद्ध और उषा आपस में प्रेम करते थे। उषा ने अनिरुद्ध का हरण कर लिया था। बानासुर को अनिरुद्ध उषा का प्रेम कतई पसंद नहीं था। उसने अनिरुद्ध को बंधक बना लिया था। बानासुर को भगवान शिव का वरदान प्राप्त था। भगवान शिव को इसके कारण भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करना पड़ा था। अंत में देवताओं के समझाने के बाद यह युद्ध रुक गया था। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा अगला रहस्य है भगवान श्री कृष्ण के युद्ध हथियार के बारे में। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं में परिपूर्ण थे। एक ओर वे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तो दूसरी ओर दबद्वैम युद्ध में माहिर थे। इसके अलावा उनके पास कई अस्त्र और शस्त्र थे। उनके धनुष का नाम सारंग था। उनके खड़ग का नाम नंदक, गदा का नाम कमोदकी और शंख का नाम पांचजन्य शंख था, जो गुलाबी रंग का था। दोस्तों पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पास जो रथ था उसका नाम जैत्र, दूसरे का नाम गरुड़ ध्वज था। उनके सारथी का नाम दारुक था और उनके अश्वों के नाम शैब, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक था। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा अगला रहस्य है भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिकाओं और पत्नियों के बारे में। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि उनकी 16,000 पटरानियां थी, लेकिन यह तथ्य गलत है। उनकी मात्र 8 पत्नियां थी। भगवान श्री कृष्ण की जिन 16,000 पटरानियों के बारे में कहा जाता है, दरअसल वे सभी भौमासुर, जिसे नरकासुर भी कहते हैं, उसके यहाँ बंधक बनाई गई महिलाएं थी, जिनको भगवान श्री
कृष्ण ने मुक्त कराया था। ये महिलाएं किसी की माँ थी, किसी की बहन थी, किसी की पत्नियां थी, जिनको भौमासुर ने अपहरण करके ले गया था। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा अगला रहस्य है जब मृत लोगों को जीवित कर दिया था भगवान श्री कृष्ण ने। दोस्तों, ऋषि संदीपनी को जब गुरु दक्षिणा मांगने के लिए कहा गया, तब गुरु ने कहा कि मेरे पुत्र को एक असुर उठा ले गया है, आप उसे वापस ले आएं तो बड़ी कृपा होगी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु के पुत्र को कई जगह ढूंढा और अंत में वे समुद्र के किनारे चले गए, जहाँ से उन्हें पता चला कि असुर उसे समुद्र में ले गया है। तो भगवान श्री कृष्ण भी वहीं पहुँच गए। बाद में पता चला कि उसे तो यमराज ले गए हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने यमराज से गुरु के पुत्र को हासिल कर लिया और गुरु दक्षिणा पूर्ण की। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा अगला रहस्य है दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के दिल के बारे में। हिंदू धर्म में बेहद पवित्र स्थल और 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी की धरती को भगवान विष्णु का स्थल माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी एक बेहद रहस्यमयी कहानी बहुत ज्यादा प्रचलित है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि इस मूर्ति के भीतर भगवान श्री कृष्ण का दिल का एक पिंड रखा हुआ है, जिसमें ब्रह्मा विराजमान हैं। दरअसल जन श्रुति के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी, तब पांडव ने उनके शरीर का दाह संस्कार कर दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का दिल अर्थात पिंड जलता ही रहा। ईश्वर के आदेशानुसार पिंड को पांडवों ने जल में प्रवाहित कर दिया था। उस पिंड ने लट्ठे का एक रूप ले लिया। राजा इंद्रद्युम्न, जो कि भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हीं को यह लट्ठा मिला, तो उन्होंने इसे जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्थापित कर दिया। उस दिन से लेकर आज तक यह लट्ठा भगवान श्री कृष्ण के जगन्नाथ मूर्ति के भीतर ही है। हर 12 वर्ष के अंतराल के बाद जगन्नाथ की मूर्ति बदलती है, लेकिन यह लट्ठा उसी में रहता है। हालांकि यह शोध का विषय हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा अगला रहस्य है भगवान श्री कृष्ण का यदुवंश का नाश किस प्रकार हुआ था। दोस्तों, महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए भगवान श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए उन्हें श्राप दे दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। श्राप के चलते भगवान श्री कृष्ण द्वारिका लौटकर यदुवंशियों को लेकर प्रभास क्षेत्र में आ गए थे। कुछ दिनों के बाद महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सात्यकी और कृतवर्मा में विवाद हो गया। सात्यकी ने गुस्से में आकर कृतवर्मा का सर काट दिया। इससे उनमें आपसी युद्ध भड़क उठा और वे समूह में विभाजित होकर एक दूसरे का संहार करने लगे। इस लड़ाई में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और मित्र सात्यकी समेत लगभग सभी यदुवंशी मारे गए थे। केवल बब्रू और दारुक ही बचे रह गए थे। और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा अंतिम रहस्य है बानर राज बाली ही था जरा नाम का बहेलिया। दोस्तों, पुराणों और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रभु ने त्रेता युग में प्रभु श्री राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था। कृष्ण अवतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक बहेलिया बनाया और अपने लिए वैसे ही मृत्यु चुनी जैसी उन्होंने बाली को दी थी। तो ये था दोस्तों भगवान श्री कृष्ण और उनके जीवन से जुड़ा कुछ अनसुने रहस्य। तो आशा करते हैं आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए वीडियो लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।